अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं, बिजनेस के लिए बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त कितनी मजबूत है, तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का ताज़ा बयान आपके लिए बेहद अहम है। आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा कि देश में कर्ज की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है और बैंकिंग सिस्टम में पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। यानी बैंकों के पास इतना पैसा रहेगा कि वो लोगों और कंपनियों को आसानी से लोन दे सके। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या आम आदमी, कारोबार और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? आइए पूरी खबर बेहद आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई गवर्नर ने आखिर कहा क्या है। संजय मल्होत्रा ने बताया कि भारत में अलग अलग सेक्टरों में कर्ज यानी लोन की मांग अच्छी बनी हुई है। चाहे उद्योग हों, चाहे बड़े कारोबार हों, घर खरीदने वाले लोग हों, वाहन खरीदने वाले ग्राहक हों या फिर कृषि क्षेत्र, हर जगह लोग बैंक से कर्ज ले रहे हैं। यानी लोग निवेश भी कर रहे हैं और खर्च भी कर रहे हैं और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। अब सवाल, अगर लोग ज़्यादा कर्ज लेंगे तो क्या बैंकों के पास पैसा कम पड़ जाएगा? आरबीआई का जवाब है नहीं। गवर्नर ने साफ कहा है कि आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त लिक्विडिटी यानी नकदी बनाए रखेगा। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में बैंकों के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ज़्यादा लोन दे पाएंगे। अगर बैंकों के पास नकदी की कमी हो जाए तो बैंक लोन देना कम कर सकते हैं या फिर ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इससे कारोबार धीमा पड़ सकता है। लेकिन आरबीआई नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए उसने साफ कहा है कि जरूरत पड़ने पर बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि मई और जून में आरबीआई ने ब्याज दरों में जो बदलाव किए थे उसका असर ग्राहकों तक पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है। यानी जब आरबीआई रेपो रेट में बदलाव करता है तो बैंक उसी दिन अपने सभी ग्राहकों की ब्याज दरें नहीं बदल देते। इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए अगर किसी को उम्मीद थी कि रेपो रेट बदलती ही उसकी ईएमआई तुरंत कम हो जाएगी तो ऐसा हमेशा नहीं होता। बैंकों को नई ब्याज दरों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने में कुछ वक्त लगता है। अब बात करते हैं भारत की वैश्विक स्थिति की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि दुनिया में भले ही अनिश्चितता बनी हुई हो, लेकिन भारत का एक्सटर्नल सेक्टर यानी विदेशी मोर्चा काफी मजबूत है। उन्होंने बताया कि अप्रैल और मई के दौरान भारत के करंट अकाउंट में करीब 2.8 अरब डॉलर का सरप्लस दर्ज किया गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? अगर बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त पैसा रहेगा तो लोन मिलने में आसानी होगी। अगर अर्थव्यवस्था में निवेश जारी रहेगा तो उद्योग बढ़ेंगे, नई नौकरियां बनने की संभावना बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियां मजबूत रहेंगी। अगर भारत का विदेशी मोर्चा मजबूत रहेगा तो रुपए पर दबाव कम रहेगा, विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बना रहेगा। तो कुल मिलाकर आरबीआई गवर्नर का संदेश साफ है, देश में कर्ज की मांग मजबूत है, बैंकों के पास पैसों की कमी नहीं होने दी जाएगी, ब्याज दरों में बदलाव का असर धीरे धीरे लोगों तक पहुंचेगा और भारत का विदेशी मोर्चा फिलहाल मजबूत स्थिति में बना हुआ है। साथ ही सेवाओं का निर्यात और विदेशों में रहने वाले भारतीयों की ओर से आने वाला पैसा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। यानी वैश्विक चुनौतियों के बीच भी आरबीआई का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आधार पर खड़ी है। अब आने वाले महीनों में नजर इस बात पर रहेगी कि महंगाई, वैश्विक हालात और ब्याज दरों में होने वाले बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को किस दिशा में ले जाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें विस्तार के साथ।